अरे बहन, क्या कर रही हो? आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? हाँ भैया, जा रही हूँ। वो थोड़ा बर्तन धो रही थी ना, इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है बहन, तू थोड़ी देर रुक जा। मैंने बलवंत से पैसे मंगाए हैं, वो पैसे ले जाकर अपनी फीस जमा कर देना। नहीं भैया, मैं कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ, और अगर अब मैं फीस के लिए रुकी तो और लेट हो जाऊंगी, इसलिए मैं फीस कल ही जमा कर दूंगी। लेकिन बहन, अगर तू कॉलेज की फीस लेट में जमा करेगी तो तुझे कॉलेज वाले डांटेंगे नहीं? नहीं भैया, 1-2 दिन आगे पीछे होता है, मैं इसके लिए मास्टर जी से बात कर लूंगी। ठीक है बहन, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया। अरे क्या हुआ बहन, आज तू इतना खुश क्यों दिख रही है? अरे भैया, आज बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात ही है। आपको पता है, पिछले महीने जो मैंने यूपीएससी की एग्जाम दी थी, उसमें मैं पास हो गई हूँ। क्या कहा बहन, सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन भैया। हाँ, क्या हुआ बहन, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? भैया, मुझे मेंस क्लियर करने के लिए शहर जाके कोचिंग करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बहन, तू परेशान क्यों होती है? तू शहर जाके पेपर की तैयारी कर ना। लेकिन भैया, मुझे शहर जाके कोचिंग करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं बहन, तू पैसों की दिक्कत मत ले, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन भैया, शहर जाके कोचिंग करने के लिए कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और हमारे हालात तो वैसे भी बहुत खराब है। आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? क्या कहा, 50,000 लगेंगे? कोई बात नहीं बहन, तू चिंता मत कर, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, बस तू मन लगा के पेपर की तैयारी कर। लेकिन भैया, आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे बहन, मैंने कहा ना कि तू पैसों की चिंता मत कर। और हाँ, मैंने खाना बना के रख दिया है, तू जाके खाना खा ले, जा। ठीक है भैया।
अरे शिवा भाई, क्या हुआ? बहुत उदास खड़े हो। अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, चला बैठ के बात करते हैं। अब क्या बताऊं गगन भाई, कोमल अब शहर जा रही है पढ़ाई करने के लिए, और उसके लिए कम से कम 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। अरे शिवा भाई, तू भी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ा है। कोमल अब शादी करने लायक हो गई है, तो कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी कराओ। अरे गगन भाई, अभी उसका पढ़ाई करने का मन है तो मैं भी उससे पढ़ाई ही कराऊंगा, और अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। ठीक है शिवा भाई, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन तू इतने पैसे का इंतजाम करेगा कैसे? हाँ गगन भाई, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तेरी नज़र में कोई हो जो मुझे पैसे उधार दे सके तो बता। देख भाई, इस गांव में एक ही ऐसा आदमी है जो तेरी पैसों से मदद कर सकता है, लेकिन वो ब्याज पे पैसे देता है, और अगर टाइम से पैसे नहीं दिए ना तो वो घर भी ले सकता है। ठीक है भाई, मैं ज़्यादा ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, बस तू उसका नाम बता। उसका नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, लेकिन पैसे सोच समझ कर लेना। ठीक है गगन भाई, मैं उससे पैसे ले लूँगा और सही समय पर वापस भी कर दूँगा। इससे मुझे ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठाकुर साहब राम राम। राम राम। और शिवा, यहाँ कैसे आना हुआ? बता, कोई काम था क्या? हाँ ठाकुर साहब, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। क्या पैसों की जरूरत है? बता, कितने पैसे चाहिए? ठाकुर साहब, मुझे 50,000 की ज़रूरत है। क्या कहा? 50,000 रुपए की जरूरत है? अबे तुझे इतने सारे पैसों की जरूरत कहाँ से पड़ गई? अरे ठाकुर साहब, मेरी बहन नौकरी की तैयारी कर रही है और अब उसे कोचिंग करने के लिए शहर जाना है, इसीलिए मुझे 50,000 चाहिए। अबे तू पागल वागल है क्या, जो तू अपनी बहन को पढ़ाने के लिए इतने रुपए खर्च कर रहा है? कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम जैसे गरीबों की औकात नहीं है सरकारी नौकरी करने की। देखिए ठाकुर साहब, अगर आप मुझे पैसे दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूँ। रुक जा शिवा, मैं तो बस तुझे समझा रहा था, बाकी तेरी मर्जी। और हाँ, तुझे मेरे वसूल पता तो है ना? हाँ ठाकुर साहब, आप अपने पैसों का 2 गुना ब्याज लेते हो। ठीक है साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे टाइम पे लौटा दूंगा। तो फिर ठीक है, ये लो पूरे 50,000 रुपए। अब तुम जाओ। धन्यवाद ठाकुर साहब। कोमल, कहाँ हो तुम? कोमल,
कोम अरे क्या बात है भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे बहन, अब तू शहर जाने की तैयारी कर, क्योंकि मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। इतने सारे पैसे? भैया आपने इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? अरे बहन, वो मैंने ठाकुर साहब से पैसे लिए हैं। मैं वहाँ पे गया। भैया आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। हाँ बहन, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अब तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ाऊँ। ठीक है भैया, मैं यूं गई और यूं आई। और शिवा, क्या हाल चाल? अरे मालिक, आप यहाँ? साला, जब से तू पैसे लेकर आया है तब से तू गायब ही हो गया है। क्यों, भूल गया क्या मेरे पैसे देना? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब,
मैं आपके पैसे भूला नहीं हूँ। बहुत जल्द मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। क्या कहा? मेरे पैसे बहुत जल्द वापस कर देगा? अबे तू पागल वागल है क्या? मैंने तुझे पैसे देते वक्त क्या बोला था कि अगर तू पैसे समय से वापस नहीं कर पाया तो मैं तेरे इस घर पे कब्जा कर लूंगा। और समय तो तेरा वैसे ही बीत चुका है, लेकिन तूने पैसे अभी तक नहीं दिए। ठाकुर साहब, मैं मानता हूँ कि मुझे पैसे देने में देर हो गई है, लेकिन मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है कि तेरा ब्याज कितना हो गया है? तूने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे, लेकिन उसका ब्याज मिलाकर 1 लाख रुपए हो गया है। क्या तू 1 हफ्ते में दे पाएगा? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं भला गरीब आदमी इतने सारे पैसे कहाँ से वापस करूँगा? लेकिन तुझे यह सब कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तू चुपचाप ये घर मेरे नाम कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी में तेरी भलाई है। साहब, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगा तो मैं रहूँगा कहाँ? हाँ, मुझे पता था कि तू यही बहाना बनाएगा। तो देख, मैंने तेरे घर का कागज पहले ही बनवा लिया है। चुपचाप इन कागजों पर साइन कर दे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं साहब, मैं इन कागजों पे साइन नहीं करूँगा। मैं अभी सीधे तरीके से बोल रहा हूँ, चुपचाप इन कागजों पर साइन कर दे, वरना मुझे साइन कराने के और भी तरीके आते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे दादागिरी करने पर मजबूर मत कर। अगर तुम्हें दादागिरी करनी आती है तो मुझे दादागिरी निकालनी भी आती है। अरे बहन, तुम? क्या बहन? अब ये कौन है जो मेरी दादागिरी निकालने की बात कर रही है? साहब, ये मेरी बहन है जो शहर गई थी पढ़ाई करने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि तू सही समय पे आ गई। देख, तेरे भाई ने मुझसे कर्ज लिया था, वो भी तेरी पढ़ाई के लिए, और समय पूरा होने के बाद भी ये पैसे नहीं वापस कर पा रहा है। इसलिए मैं तेरे भाई के घर पे कब्जा कर रहा हूँ। तो तू अपने भाई से बोल दे कि इस कागज पे साइन कर दे, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा अगर तुमने इस घर पे कब्जा करने के बारे में सोचा भी तो। और रही बात तुम्हारे पैसे की, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। तुझे पता भी है कि तुम्हारे कितने रुपए हो गए हैं? पूरे 1 लाख रुपए हैं। क्या? 1 लाख रुपए? नहीं बहन, मैंने तो सिर्फ 50,000 ही लिए थे। इन्होंने ब्याज लगाकर 1 लाख कर दिए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई से 2 गुना ब्याज ले रहे हो। चुपचाप आके अपने 50,000 रुपए ले जाना, वरना तुम्हें और तुम्हारे पैसे दोनों को अंदर करवा दूंगी। अच्छा, तो मुझे अंदर कराएगी? लगता है तुझे अभी मेरे पावर के बारे में पता नहीं है। मुझे तुम्हारे पावर के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं इस जिले की नई IAS अफसर हूँ। क्या IAS अफसर? हाँ, IAS अफसर। इसीलिए कहती हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हारी औकात दिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहन, क्या तुम सच में IAS अफसर बन गई हो? हाँ भैया, जिसके पास आपके जैसा भाई हो, भला उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है? नहीं बहन, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन से हुआ है। आज तुम जो कुछ भी हो, अपनी मेहनत और लगन से हो। लेकिन भैया, अगर आप मेरा सपोर्ट ना किए होते तो मैं मेहनत करके भी कुछ ना कर पाती। अरे ठीक है मेरी माँ, अब मैं तुझसे बहस में तो जीत नहीं सकता। हाँ भैया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है।